जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, आज का हमारा लाइव वीडियो हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर अभी जो आप देखने जा रहे हैं बहुत ही अहम वीडियो है। और आज का वीडियो शास्त्रार्थ को लेके है। जी हाँ, भगवान शंकर के पंथ से किसी शैव गुरुकुल से कोई भगत हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया है। संत रामपाल जी भगवान के भक्तों को उन्होंने एक चुनौती दी है, आमंत्रित किया है कि संत रामपाल जी का कोई भी भगत अगर मुझे शास्त्रार्थ में हरा देता है तो मैं संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लूंगा। और यदि संत रामपाल जी का कोई भगत शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाता है तो संत रामपाल जी के भक्तों को, शंकर भगवान को यानी हर हर महादेव को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है संत रामपाल जी के भक्तों को। बहुत अच्छी बात है, ये अध्यात्म का विषय है और कहते हैं अध्यात्म में तर्क और वितर्क होना चाहिए। जब तक भक्ति मार्ग में तर्क वितर्क नहीं होगा तब तक वो मलाई निकल के नहीं आएगी। दही को जब तक मथा नहीं जाएगा तब तक उसका जो वो तत्व है, जो घी है, जो मक्खन है, वो निकल के बाहर नहीं आ सकता। तो बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हुई कि इस दुनिया में ऐसा कोई तो निकला जिसने संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं उस भाई का जिसने संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने ललकारा है, जिन्होंने चुनौती दी है। वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अहम होने जा रहा है, शास्त्रार्थ को लेके है। और जितने भी भगवान शंकर को मानने वाले हैं, भगवान शंकर के जो फॉलोअर हैं, हर हर महादेव करने वाले हैं, जो कावड़ यात्रा करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना है वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें क्योंकि आज शास्त्रार्थ होने जा रहा है। अब शास्त्रार्थ का एक नियम है, जब भी हम शास्त्रार्थ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने अपने गुरुदेव भगवान को याद किया जाता है। अरे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब लोग विनाश करने जा रहे थे, एक दूसरे का सत्यानाश करने को जो है आमने सामने डटे हुए थे, वो लोग भी जब अपना बाण छोड़ने से पहले अपने गुरुदेव को याद किया करते थे। पांडव वो जो है अपने गुरु के चरणों में बाण छोड़ते थे आशीर्वाद के लिए, द्रोणाचार्य के चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में, जबकि वो तो दुनिया का सत्यानाश करने के लिए खड़े हुए थे। और दुनिया का सत्यानाश करने के लिए भी पहले अपने गुरु को ही याद किया जाता है। तो महाभारत से हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम तो ये शुभ काम कर रहे हैं, परमार्थ का काम करने जा रहे हैं, अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए जा रहे हैं, जो केवल पत्थरों को ही अपना बाप मान रहे हैं, उन बेजुबान, ना हिलने डुलने वाले, ना चलने फिरने वाले, ना ही सुनने वाले, ना ही बोलने वाले, उन पत्थरों को अपना भगवान मान के बैठे हैं, अपना बाप मान के बैठे हैं, अपना गुरु मान के बैठे हैं, उनको अंध भगत कहा जाता है। पत्थर वो जड़ है, वो मूर्त है और वो स्वयं वो एक चेतन है, वो एक चेतन शक्ति है। यानी इंसान बोल सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, और वो पत्थर न चल सकता, न बोल सकता, न सुन सकता, न अपनी मर्जी से वो हिलडुल सकता, और उसको वो गुरु मान के बैठे हैं, उसको भगवान मान के बैठे हैं। इसको अंध भक्ति कहते हैं। और इसी अंध भक्ति का नतीजा आज आपको पूरे विश्व में देखने को मिल रहा होगा। तबाही, भयंकर भयंकर बीमारियां, एड्स, कैंसर, लाइलाज रोग,
कब कौन मर जाए, कब बाप से पहले बेटा मर जाए, कब बाप मर जाए, कब आंखों के सामने बेटा बेटी मर जाए, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ अंधभक्ति के कारण, एक परमेश्वर को ना पहचान के, सच्चे गुरु की पहचान ना करके, एक परमात्मा की भक्ति ना करने के चलते आज दुनिया संकट में है। तो आज का वीडियो हमारा शास्त्रार्थ को लेके है। शंकर जी के पंथ से हैं कोई भाई, नाम तो मैं उनका नहीं जानता, लेकिन वीडियो में नाम उन्होंने अपना बता रखा है। कल किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक मौका दिया मुझे परमपिता परमेश्वर जी ने, मेरे गुरुदेव भगवान ने, कि इस भाई की इस चुनौती के बहाने आप जियों को मैं भगवान शंकर से संबंधित नई जानकारियां अपने ही हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों से मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि शास्त्रार्थ का मतलब होता है सामने वाले ने सवाल किया, हमने उसका जवाब दिया। बस जो सुनने वाला है वो दोनों तरफ की बातें सुन लेगा और वो निर्णय कर लेगा। शास्त्रार्थ का मतलब ये नहीं होता कि आमने सामने बैठोगे तभी शास्त्रार्थ होगा, नहीं। दो व्यक्तियों के, जिसको भी वो मानते हैं, जिसको भी जानते हैं, जो भी उनको ज्ञान है, उन दोनों की बातें सुन के और जो दर्शक होते हैं वो अपना निर्णय कर लेंगे अंत में कि क्या सही और क्या जो है वो गलत है। बस ये शास्त्रार्थ है। ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये क्यों दी है हमें परमेश्वर ने? ताकि हमारा समय बचे, हमारा पैसा बचे और हमारी बात को लाखों लोग अपना काम करते करते, अपना धंधा करते करते, अपने घर पे जो है बैठे बैठे देख सकें। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इस चीज का फायदा उठाना है। तो शास्त्रार्थ का नियम है, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को याद किया जाता है और उसी नियम को ध्यान में रखते हुए, वैसे हम तो रोज ही याद करते हैं, हर क्षण हर पल हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान रहते हैं। कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा, वो गुरुदेव भगवान सदा अपने ज्ञानी भगत के पास, अपने मर्यादित भगत के पास, अपने प्रिय भगत के पास में सदा उसके हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। और उस भगवान को ढूंढने के लिए, उस गुरु को ढूंढने के लिए, यदि कोई किसी आश्रम में धक्के खाता है, कोई किसी मंदिर में धक्के खाता है, कोई किसी मस्जिद में धक्के खाता है, तो अभी वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, उसे अभी उस परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से समझ में नहीं आए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। वो परमात्मा सदैव अपने भगत के हृदय में निवास करता है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होते हैं। उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उनको प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और उनको प्राप्ति का मार्ग सच्चा गुरु बताता है। गुरु ने आपको जो साधना दे दी, जो भक्ति दे दी, जो मंत्र दे दिए, जो आरती दे दी, अब आपको विश्वास के साथ अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई भक्ति को करना होता है। फिर वो परमात्मा मजबूरन दौड़ा दौड़ा चला आएगा आपके पास में। अगर वो जहां भी बैठा होगा, तो जहां भी बैठा होगा मजबूरन उसको आना पड़ेगा। ये अध्यात्म है। तो गुरुदेव भगवान को याद करेंगे। उनके गुरुदेव, उनके भगवान तो भगवान शंकर जी हैं, वो उनको मानते हैं अपना इष्ट। और हम संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हमारे इष्ट और हमारे गुरु दोनों एक ही हैं। क्योंकि ये दुनिया अभी अनजान है, नादान है, अभी इनको मालूम नहीं है। ये दुनिया जो भक्ति कर रही है, शैतान तक की जो भक्ति कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो भक्ति कर रही है, उस भक्ति में गुरु अलग होते हैं और परमात्मा जो है वो अलग होते हैं। लेकिन जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति होती है, अल्लाह अकबर की जो भक्ति होती है, जो सनातनी भगवान की भक्ति होती है, जो कबीर देव की भक्ति होती है, उस भक्ति मार्ग में, उस कबीर पंथ में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु बन के आता है। वो परमात्मा इतना कमजोर नहीं है, वो इतना जो है वो निर्बल नहीं है कि वो अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगा, अपना कोई संदेश वाहक यहाँ पे भेजेगा। नहीं, वो परमात्मा समर्थ है, वो सबका बाप है, सारे रोल सारी भूमिका वो स्वयं ही करता है। तो आज वो कबीर देव जो सतलोक का राजा है, जो सचखंड का शहंशाह है, जो शैतान का बाप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है, जो सबसे ऊपर है, आज वो कबीर परमात्मा स्वयं धरती पे 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के स्वरूप में प्रकट हैं। तो हमारे गुरु भी यही हैं और हमारे भगवान भी यही हैं, सब कुछ यही है।
तो हम इनकी वंदना करेंगे, फिर आज का वीडियो हम शास्त्रार्थ के लिए शुरू करेंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, आदि गणेश, हक्का कबीर, सत्य कबीर, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, रहम दिल परमात्मा, कादर भगवान, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, दया बख्शना मालिक, हम सबको सद्बुद्धि देना। हम सब आप ही की आत्मा है, आप ही की रूह है, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। परमेश्वर, आपके अलावा इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। ये 33 करोड़ देवी देवता भी आपको ही आधार मान के अपनी भक्ति करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी खोज में लगे हुए हैं, ये भी आपका पार नहीं पा सके। और आप इतने दयालु परमात्मा, आपने सहज में इस मृत लोक में आके और हम जैसे जीवों को अपनी पहचान करवाई, अपने ज्ञान से सराबोर किया, हमें मोक्ष का अधिकारी बनाया। हे परमेश्वर, आपकी इस रहनुमाई के लिए, आपकी इस दयालुता के लिए परमेश्वर, हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। तो आज उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से शास्त्रार्थ का वीडियो हम शुरू करेंगे। और शास्त्रार्थ के लिए हमें चुनौती दी है शैव गुरुकुल से एक व्यक्ति हैं, अभी मैं आपको उनका वीडियो दिखाऊंगा। मैं तो उनको नहीं जानता, मैंने कल उनका पहली बार वीडियो देखा है और वो क्या कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आज का वीडियो शुरू करेंगे शास्त्रार्थ के लिए। और देखो, ये दुनिया वाले समझे ना समझे, हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, हम तो अपना कर्तव्य जो फर्ज है हमारे गुरुदेव भगवान ने, उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर ने, सनातनी प्रभु ने आके जो सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया, सार निकाल के दे दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हमें ये ज्ञान समझ में आया, हमें इस मानव जन्म की उपयोगिता उन्होंने समझाई है, तो हमारा फर्ज है कि जो भूले भटके भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध, उन तक हम ये संदेश पहुंचाएं, उनको हम बताएं कि जिनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, माता दुर्गा जी को, शैतान को, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये पूर्ण अल्लाह नहीं है। जब तक हम इनकी भक्ति करेंगे या इनसे नीचे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करेंगे या देवी देवताओं से भी नीचे भैत भूरव, ये जो भूत प्रेत और जो ये भूत हैं, ये भैरव हैं, ये बैताल हैं, माता मसाणी हैं, इनकी भी यदि हम भक्ति करेंगे तो भी हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते सुअर ही बनेंगे। हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, रूह का उद्धार नहीं हो सकता, हम 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है और उसकी प्राप्ति के लिए जो गुरु होगा वो भी एक ही होगा। तो आज पूरे विश्व के सतगुरु के रूप में संत रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट हैं, स्वयं ही ये अल्लाह अकबर है, परमात्मा है। तो हमारा तो एक फर्ज है कि हम जगत वाले भाई बहनों को भी समझाएं, जो अभी तक संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, यूट्यूब पे उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को वो नहीं देख पा रहे हैं, अनजाने में या फिर ना समझी जैसे भी, तो हमारा तो फर्ज है उनको बताना समझाना। लेकिन भले ही वो ना समझे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से, इन शास्त्रों में जो सच्चाई लिखी हुई है और हम जो लाइव आ रहे हैं, ये सभी जो प्रोसीजर है, इसके माध्यम से जगत वाले समझे ना समझे, लेकिन हम भगत भाई बहनों का, हम जो ऑलरेडी संत रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं, हम जो उनके अनुयायी हैं,
हमारा जो विश्वास है भक्ति और भगवान के प्रति, हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति, वो हमारा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। तो हमें तो डबल फायदा है। और हम भक्तों का तो काम ही ये है भाई, जिसको भगवान मिल गया, जिस चीज की प्राप्ति के लिए सतयुग से लेके द्वापर तक ऋषि मुनि महात्मा साधु संत महंत तपस्वी लाखों लाखों साल अपना घर बार छोड़ के बाल बच्चे छोड़ के जो जंगल में जाके गुफाओं में जाके तपस्याएं किया करते थे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, उन्होंने अपने शरीर को मिट्टी बना दिया। उनकी आंखों की पलकों के बाल जो है वो जमीन तक आ गए, लेकिन उनको शैतान ने भी दर्शन नहीं दिए, उनको काल ने भी दर्शन नहीं दिए। और आज सहज में वो परमात्मा, वो सबसे ऊपरी भगवान, जो मुसलमान भाई कहते हैं कि वो 7वें आसमान पे रहता है, वो कबीर परमात्मा, वो अल्लाह ताला, वो हिंदुओं का वो सनातनी भगवान कबीर देव वेद जिसकी महिमा कर रहे हैं, आज वे संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आ चुके हैं। और उस परमेश्वर ने हमें साक्षात अपना दर्शन दे दिया। जी भर के देखो, जी भर के। तो हमारे तो 5 उंगलियां घी में हैं, वीडियो बना रहे हैं, संदेशे पहुंचा रहे हैं, ये भी हमारी सेवा बन रही है। कोई जगत वाला भाई बहन अगर जिसका भाग्य अच्छा होगा, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही, जिसके भाग्य फूटे पड़े हैं वो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुन पाएगा, नहीं देख पाएगा। और यदि किसी ने देख लिया और उसके भाग्य जाग गए, ज्ञान समझ में आ गया, तो उन भाई बहनों को जगाने की सेवा का जो लाभ है वो भी हमें मिल रहा है। और अगर कोई नहीं जागता है तो कोई बात नहीं, हम भाई बहन आपस में मिलके इस साध संगति करते हैं, हम परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते हैं, हमारा विश्वास 7वें आसमान पे जाता है। तो आज का शास्त्रार्थ हम शुरू करते हैं। सुनिए, जिन्होंने संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है, आमंत्रित किया है, उन भाई से आपका एक बार मैं परिचय करवा दूं, रूबरू करवा दूं। सुनिए, और यदि ये संत रामपाल जी का सत्संग अगर ये सुन लेते एक बार भी, 1 घंटे भी यदि इन्होंने यूट्यूब पे संत रामपाल जी का कोई भी सत्संग सुन लिया होता, तो ये इतनी बड़ी महामूर्खता, महागलती ना करते संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण देने की। लेकिन इनका दुर्भाग्य, चलिए सुनिए। हर हर महादेव। मैं स्वामी शून्य शैव शास्त्र शस्त्र गुरुकुल से रामपाल जी के शिष्यों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं शास्त्रार्थ के लिए। यदि रामपाल जी के शिष्य मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं तो मैं रामपाल जी को अपने गुरु के रूप में धारण करूंगा, रामपाल जी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। यदि ये लोग शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हो जाते हैं तो इन्हें भगवान शिव को अपना गुरु मानना होगा। स्थान शास्त्रार्थ के लिए जो स्थान है वह शैव गुरुकुल है। शैव गुरुकुल में कभी भी पधारें, बहुत सम्मान के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी अभद्र व्यवहार इनके साथ नहीं होगा। समुचित सम्मान के साथ इनका वेलकम किया जाएगा, समुचित सम्मान के साथ शास्त्रार्थ किया जाएगा। रामपाल जी के सभी शिष्य जो हैं वो शैव गुरुकुल में आमंत्रित हैं शास्त्रार्थ के लिए। चुनौती नहीं है, ये केवल एक निमंत्रण है। जैसा कि रामपाल जी के शिष्य यह दावा करते हैं कि उन्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता, और रामपाल जी जो हैं वो कबीर जी के अवतार हैं, जैसा वो लोग दावा करते हैं। इस दावे में अगर उन्हें लगता है कि वो इस दावे में उनके सत्यता है तो वो सादर आमंत्रित है शैव गुरुकुल में। शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ के जो नियम हैं, जो पुराणिक नियम शास्त्रार्थ के होते थे, वही नियम रहेंगे। जो इन लोगों ने समाज में सनातन धर्म के बारे में जो इन्होंने इतना ज्यादा जहर फैलाना शुरू कर दिया है वो अस्वीकार है। कबीर साहब हमारे लिए बहुत बड़े संत हैं, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कबीर साहब के नाम पे जो इन लोगों ने नफरत की दुकानदारी खोली है, जो विभाजन की दुकानदारी खोली है, इन्हें यह सत्य सिद्ध करना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। उसके लिए शास्त्रार्थ ही सबसे उत्तम तरीका है। आए, शास्त्रार्थ करें। बिल्कुल 100 की 100% आज सिद्ध कर देंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और
शास्त्रार्थ के नियम इनको बता देते हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी, आपने सुनी, आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे अपने पॉइंट पे आएंगे। इन्होंने कहा, सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, क्योंकि देखो इन्होंने 2 मिनट में जो कहा है ना, अगर 2 मिनट में अगर मैं इनके अज्ञान की अगर धज्जियां उड़ाने लगूं ज्ञान आधार से, शास्त्रों के आधार से, तो 2 मिनट में इन्होंने अपना जो अज्ञान का जो ये परिचय दिया है, 2 घंटे का वीडियो तो मेरा इसी के ऊपर बन जाएगा कि 2 मिनट में इन्होंने अपने आप को कितना बड़ा मूर्ख साबित कर दिया, कितना बड़ा इन्होंने अपने आप को अज्ञानी साबित कर दिया। ये बाद में शास्त्रार्थ क्या करेंगे, शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करते वक्त ही इन्होंने जो है अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं किया। एक एक पॉइंट पे चलेंगे, ध्यान से सुनना। आने वाले समय में पूरी दुनिया अगर कुछ देखेगी तो अध्यात्म के ही वीडियो देखा करेगी। ये जितने भी यूट्यूबर, जितने भी सोशल मीडिया पे फालतू के 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो जो आ रहे हैं, ये दुनिया का समय खराब कर रहे हैं, दुनिया के सांसें बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और इन वीडियो से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में पूरी दुनिया अध्यात्म के वीडियो को खोज खोज के ढूंढेगी यूं कि कहां मिले। और संत रामपाल जी और उनके भक्तों के वीडियो तो लोग विशेष प्रकार से ढूंढेंगे। तो भाइयों और बहनों, आने वाला समय बड़ा विनाशकारी है, बड़ा भयानक है। इन 4-5 वर्षों में क्या से क्या हो जाएगा, आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो उस विनाशकारी समय से अपने आप को बचाने के लिए अध्यात्म से जुड़ जाओ, अध्यात्म के विषय में जानना पहचानना शुरू कर दो। ये दुनिया नहीं बचाएगी आने वाले समय में, ये मंत्री संतरी नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचाएंगे, देवी देवता नहीं बचाएंगे। सबने अपनी औकात, देश की सरकार से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने अपनी औकात इस कोरोना में दिखा दी। सब अपने अपने घरों में कैद थे, ना सरकार ने खाने को दिया, ना देवता ऊपर से आके जो है घी का डब्बा देके गए थे। देवता भी मंदिरों में बंद हो गए, ताले लगवा दिए, मुंह पे मास्क चढ़ा लिया कि हमारे बस की बात नहीं है। तो आने वाला समय तो उससे भी भयंकर है। उस समय क्या होगा तुम्हारा, वो परम शक्ति धरती पे प्रकट है जो उस समय तुम्हारा बचाव कर सकती है, जिससे अभी तुम अनजान हो। तो इन्होंने क्या कहा सबसे पहले इस 2 मिनट के वीडियो में, यदि संत रामपाल जी का कोई भी भगत मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा तो मैं संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लूंगा। इनके इसी पॉइंट से यह साबित होता है कि ये जिसको भी अपना गुरु बना के बैठे हैं वर्तमान में, जिसको भी ये अपना भगवान मानते हैं, जिसको भी ये अपना इष्ट मानते हैं, इनको उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। इनकी अपने गुरु और अपने भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होती तो ये बात ये जिंदगी में अपनी जुबान से नहीं निकालते कि अगर संत रामपाल जी के भक्तों से मैं शास्त्रार्थ में पराजित हो गया तो संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इनको पूर्णतः विश्वास ही नहीं है कि संत रामपाल जी के भगत मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकते। इनको विश्वास नहीं है, तभी तो इन्होंने झट से बोल दिया कि अगर मुझे पराजित कर देंगे तो मैं संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लूंगा। इसका मतलब इनके गुरु का ज्ञान जो है वो कच्चा है, इनका जो भगवान है वो कच्चा है। वरना जिसको अपनी अंतरात्मा से ये कन्फर्म हो कि मेरे गुरु के अलावा परम ज्ञानी और परम ध्यानी इन तीनों लोकों में कोई नहीं है, और जो मेरा भगवान है, जो मेरा इष्ट है, उससे बढ़ के सर्वशक्तिशाली पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, तो वो व्यक्ति अपनी जुबान से ये शब्द नहीं निकाल सकता कि सामने वाला यदि मुझे हरा देगा तो मैं उसके गुरु को अपना जो है गुरु धारण कर लूंगा। देखो, हम आत्मा है और वो परमात्मा हमारा क्या है? पति। वो पति परमेश्वर है, हम उसकी आत्मा है, वो परमात्मा है। आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है, दो नहीं हो सकते। और जिस प्रकार दो औरतें आपस में यदि वो झगड़ने लग जाएं, दो औरतें हैं
और आपस में किसी चीज को लेके वो लड़ने लग जाएं, झगड़ने लग जाएं, और एक औरत उससे कहे कि तेरा पति मेरे पति को हरा के दिखा दे एक बार, मैं तेरे पति को अपना पति धारण कर लूंगी। सुना है आपने आज तक कभी ये कहते हुए? दो औरतें आपस में झगड़ रही हो और वो ये कहें कि तेरा पति मेरे पति को हरा के दिखा दे ज्ञान में या फिर कुश्ती करके, ताकत में। अगर तेरे पति ने मेरे पति को हरा दिया तो मैं उसी दिन तेरे पति को अपना पति धारण कर लूंगी। मतलब जैसे समाज में कहते हैं ना कि नीचे से गिरी औरत भी ये शब्द नहीं कहेगी कि अगर तेरे पति ने मेरे पति को हरा दिया तो मैं तेरे पति को अपना पति धारण कर लूंगी। अगर किसी ने कह दिया, इसका मतलब उस औरत के अंदर दिमाग नहीं है, बेबुद्धि औरत है वो पतिव्रता औरत नहीं है। वो चाहे अपने कितने जो है वो कसम बना ले, अपने चाहे कितने पति बना ले, गिरे से गिरी औरत भी ये शब्द नहीं कहेगी कि तेरा पति यदि मेरे पति को हरा देगा तो मैं उसको अपना पति बना लूंगी। आप ट्राई कर लेना, चाहे कितना ही झगड़े कितना ही लड़े, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगी औरतें। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग जो है ये पतिव्रता पद का मार्ग है। हम आत्माएं हैं, हम जो है आध्यात्मिक रूप से हम स्त्री हैं और हमारा पति वो परमात्मा है, हमारा गुरु है। और कोई भी भगत ये बात अगर बोलता है अपनी गंदी जुबान से कि अगर आप लोगों ने यदि हमारे गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दिया है, तुम यदि उस ज्ञान से हमारे को हरा दोगे तो हम तुम्हारे गुरुजी को अपना गुरु बना लेंगे, इसका मतलब वो तो पहले से ही हारा हुआ है। उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली, उसने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया कि आध्यात्मिक स्तर पे उस आत्मा को जो है वो कितना ज्ञान है। तो शास्त्रार्थ को शुरू करने से पहले इस भाई का ये पहला जो है इनका ये विचार था। तो अब आप जान गए होंगे अच्छे से कि वहां जाके शास्त्रार्थ करने से हमें क्या मिलता और क्या नहीं मिलता। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो करे ज्ञान की बात। दो ज्ञानी आपस में अगर वो लड़ने भी लग जाएंगे तो भी वो तमीज से लड़ेंगे, वो ज्ञान से लड़ेंगे, सवाल जवाब से लड़ेंगे। तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले वो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से ज्ञानी भिड़े के घूषा के लात। तो इनके आश्रम में जाके अब जितना दिन को है ही नहीं, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञान तो कहां से आएगा, इनको तो मतलब कॉमन सेंस वाला भी ज्ञान नहीं है। तो वहां जाके जब इनको हारना है तो हारने के बाद ही इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, तो क्या होगा वहां पे कि घुसा के लात। तो इसीलिए परमात्मा ने सोशल मीडिया दी है, एक साथ बैठ के लाखों लोगों को समझाओ, लाखों लोगों को बताओ और खुद भी समझो। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि यदि संत रामपाल जी के भगत हमारे से पराजित हो जाते हैं तो संत रामपाल जी के भक्तों को भगवान शिव को अपना गुरु धारण करना पड़ेगा। किसको धारण करना पड़ेगा? भगवान शिव को। सुनिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, भूल गए होंगे। हर हर महादेव। मैं स्वामी शून्य शैव शास्त्र शस्त्र गुरुकुल से रामपाल जी के शिष्यों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं शास्त्रार्थ के लिए। यदि रामपाल जी के शिष्य मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देते तो मैं रामपाल जी को अपने गुरु के रूप में धारण करूंगा, रामपाल जी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। यदि ये लोग शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हो जाते हैं तो इन्हें भगवान शिव को अपना गुरु मानना होगा। किसको? भगवान शिव को अपना गुरु मानना पड़ेगा। अब ये इन्होंने दूसरी मूर्खतापूर्ण बात कर दी, दूसरी बेबुद्धि की बात कर दी, कॉमन सेंस का भी इन्होंने यूज नहीं किया। अगर संत रामपाल जी के शिष्यों को मैं शास्त्रार्थ में पराजित कर दूंगा तो संत रामपाल जी के भक्तों को भगवान शिव को अपना क्या बनाना पड़ेगा? गुरु। जबकि इनके गुरु ने अगर इनको ज्ञान दिया होता, भक्ति मार्ग की कोई जानकारी दी होती, तो इनको इस बात का अच्छे से पता होता कि किसी भी देव को जो है गुरु नहीं बनाया जाता है।
किसी भी देव पद प्राप्त देवता को कभी भी जो है वो गुरु रूप में धारण नहीं किया जाता। ये जितने भी देवता हैं, इनको भी यदि कोई गुरु बनाना होता है तो इनको भी जो है एक वो इंसान को ही गुरु बनाना होता है। इनको भी यहां आना पड़ता है गुरु बनाने के लिए। देवता को कभी भी गुरु नहीं बनाया जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी जो है गुरु नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये गुरु नहीं है। अगर भगवान शंकर अगर इतने बड़े हैं कि उनको गुरु बनाया जाना चाहिए, तो भाई साहब भूल गए। जब त्रेता युग में विष्णु अवतार रामचंद्र जी इस धरती पे आए थे और भगवान शंकर अगर इतने बड़े गुरु हैं, तो रामचंद्र जी ने शंकर जी को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया? उन्होंने यहीं के एक ऋषि, एक व्यक्ति, एक मनुष्य को, वशिष्ठ ऋषि को अपना गुरु बनाया। किसने? रामचंद्र जी ने। वो भी भगवान शंकर को गुरु बना लेते, उनके तो अच्छी जान पहचान वाले हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको तो। लेकिन नहीं, ये नियम है, ये अध्यात्म का नियम है। देव पद प्राप्त किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जाता। अरे इंद्र ने भी गुरु बनाया तो गौतम को बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यदि अपना गुरु बनाना पड़ता है तो उनको भी किसी मनुष्य की तलाश करनी पड़ती है जो मानव शरीर में होते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, विष्णु भगवान के अवतार। उन्होंने एक दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया। आध्यात्मिक गुरु उनका कौन था? दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने उनको ओम मंत्र दिया, जिन्होंने उनको भक्ति का पाठ पढ़ाया। क्या श्री कृष्ण भगवान शंकर भगवान को जानते नहीं थे? या क्या शंकर भगवान श्री कृष्ण जी की बात को वो नकारा कर देते? लेकिन देव पद प्राप्त किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि गुरु उसको बनाया जाता है जो आमने सामने होके उसको नाम दीक्षा दे, आमने सामने बैठ के उसको गुरु मंत्र दे, उसको जो है वो सत्संग सुनाए अपने मुख से, उसको आशीर्वाद दे उसके सिर पे हाथ रख के, वो भगत उसके चरणों को छू सके, वो भगत उसके चरणों का जो है वो चरणा अमृत पी सके। तो हम संत रामपाल जी के भगत मान लीजिए, अगर आपके कहने से भगवान शंकर को गुरु बनाने को तैयार हो गए, तो क्या आपकी इतनी औकात है, आपकी इतनी जान पहचान है कि आप भगवान शंकर को अपने गुरुकुल में ले आएंगे ताकि हम उनसे नाम दीक्षा ले सकें, हम उनसे आशीर्वाद ले सकें, भगवान शंकर जो है आसन लगा के बैठ के हमारे को सत्संग सुना सके? अगर वो आ नहीं सकते, वो नाम नहीं दे सकते, वो ज्ञान नहीं दे सकते, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो वो गुरु किस काम का? हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, हजारों रुपया हम उसकी फीस भर के हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में जाने के बाद उसको कोई टीचर मिले ही नहीं, कोई गुरुजी उसके सामने आवे नहीं, बच्चे को पुस्तकें पढ़ावे नहीं, बच्चे को जो है वो सिलेबस का जो है ज्ञान कोई देवे नहीं। तो क्या कभी बच्चा जो है अपने इम्तिहान में वो पास हो सकता है? क्या वो बच्चा कभी अपने भविष्य में सफल हो सकता है? क्या वो बच्चा बिना गुरु के इन पुस्तकों का ज्ञान ले सकता है? आप कहोगे ये तो संभव ही नहीं है। अगर गुरु ही नहीं है सामने तो बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा तो नादान है। तो भाई पहले अपने आश्रम में भगवान शंकर को बुलाओ ऊपर से, ठीक है? उसके बाद फिर हम विचार करेंगे आपके आश्रम में आके आपके साथ में शास्त्रार्थ करने की। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में भी इन्होंने कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया। और बात करते हैं भाई साहब संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में शास्त्रार्थ करने की। पूरी दुनिया डूबी पड़ी है आध्यात्मिक ज्ञान में। अब बोलने को तो भाई साहब देखो, आजकल हर आदमी अच्छा खासा जो है वो पैसा कमाता है। 10-20 हजार का मोबाइल कोई भी ले आता है, और आजकल इतनी सुविधा हो चुकी है, 250-300 रुपए में पूरा महीना अनलिमिटेड इंटरनेट। तो बनाओ वीडियो डालो, बनाओ वीडियो डालो, जो भी ज्ञान अज्ञान जो भी पाखंड है डालो। दुनिया भर के लोग डालते हैं, तुम भी डालो, सब डालो।
तो भाई साहब ने भी ऐसे वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। इससे जाहिर होता है, इनके इस 2 मिनट के वीडियो से जाहिर होता है कि जो भी इनके गुरु हैं, जो मनुष्य रूप में है वर्तमान में, जिस भी गुरु से इन्होंने ज्ञान लिया है, नाम लिया है, वो पूर्ण गुरु नहीं है। उस गुरु को आध्यात्मिक तो छोड़िए, उसको सांसारिक ज्ञान भी नहीं है, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। अगर होता तो ये भाई साहब इस प्रकार की बहकी बहकी बातें ना करता कि मैं मेरे गुरु जी को छोड़ के संत रामपाल जी को अपना गुरु बना लूंगा। तो तेरे गुरु जी को तो तूने पहले ही जो है निकम्मा घोषित कर दिया। आपको विश्वास कहां रहा अपने गुरु जी पे? आपको तो ये है कि मैं हार भी सकता हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे गुरु जी का ज्ञान फैल भी हो सकता है। आपने तो पहले हाथ खड़े कर दिए। शास्त्रार्थ क्या करेंगे भाई साहब? आपको बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो सत्संग सुनने की आवश्यकता भी। देखो, इंसान अगर उम्र से बड़ा हो जाए, सफेद अगर उसके दाढ़ी आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान से भी जो है बल्कि वृद्ध हो चुका है। नहीं, ज्ञान एक अलग चीज है, उम्र का बढ़ना, शरीर के बालों का सफेद होना अलग बात है। अगर वास्तव में आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, परमात्मा की जानकारी चाहिए, आप जी संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में, इस पूरी सृष्टि में सीना ठोक के बोलते हैं, संत रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई धर्म गुरु, ऐसा कोई संत महंत अभी तक जो है वो पैदा नहीं हुआ है जो संत रामपाल जी से ऊपर का ज्ञान बता दे। क्योंकि ये सबसे ऊपर का भगवान है, इससे ऊपर का ज्ञान यही आके दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, अध्यात्म के विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है। ये अभी आपको दिखाएंगे जो पुस्तक हमारे पास में है, क्योंकि भाई ने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है, आमंत्रित किया है, तो इनका जो संदेह है वो तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि भगवान शिव को आप जो है अपना गुरु बना लेंगे। अब गुरु जो है वो किसको बनाया जाता है? ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भी सामने कोई भी अरा खड़ा है, हमने उसको नमस्कार कर दिया और अपना गुरु धारण कर लिया। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए, साफ करके पीना चाहिए। उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें वो गंदगी भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है। तो कहते हैं पानी पियो छान के। जब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, कि यदि हमने कहीं कोई गंदा पानी पी लिया तो हम लोग जो है वो बीमार ना पड़ जाएं, कहते हैं पानी भी इतनी सावधानी से पिया जाता है। तो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो गुरु बनाया जाता है वो कितनी सावधानी से बनाया जाता है। उसको तो हर प्रकार से छानबीन करनी चाहिए। एक 50 रुपए का मटका हम लेके आते हैं जो है कुम्हार के यहां से, 50 रुपए का मटका, उसको भी हम लोग 20 बार यूं बजा बजा के देखते हैं, 20 बार बजा बजा के, कि कहीं मेरे 50 रुपए का नुकसान ना हो जाए, ये फूटा हुआ ना हो, कल को फिर इससे पानी टपकने लगे। माता बहनें आलू टमाटर खरीदती हैं 50 रुपए के, 20 बार देखती है यूं घुमा घुमा के, कहीं कोई काना वाना ना हो, कहीं कोई गड़ा सड़ा ना हो। भाई ये तो आत्म कल्याण का काम है, ऐसे कैसे गुरु बना लेंगे? कोई भी जो है 2 महीने तक दाढ़ी बढ़ा के, नवरत्न का तेल लगा के, काले काले बाल करके, रुद्राक्ष की 250-300 की माला पहन के, 300 रुपए का पीतांबर पहन के और यूट्यूब पे आके प्रवचन देने लग जाए, हम उसको अपना गुरु बना लें? हमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई होगा नहीं कोई दुनिया में। तो परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, सभी योनियों से भिन्न परमेश्वर ने हमारे को जो है बल्कि बुद्धि दी है और ऊपर से सोचने समझने की क्षमता दी है। तो इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखा देखी नहीं चलते संत रामपाल जी के भगत है, भेड़ चाल में नहीं चलते संत रामपाल जी के भगत है, आंखों पे अज्ञानता का काला चश्मा पहन के नहीं चलते संत रामपाल जी महाराज के भगत है। बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के रखना सिखाया है संत रामपाल जी ने अध्यात्म में। तो जिसको गुरु धारण किया जाता है, पहले यह देखा जाता है कि वास्तव में वो व्यक्ति, वो संत, वो गुरु धारण करने के योग्य है या नहीं। उसको हम अपना जो है गुरु बनाने जा रहे हैं, उसमें वो योग्यता है कि नहीं है। तो कबीर जी ने क्या बताया गुरु के विषय में, गुरु के लक्षणों के विषय में, और ये गुण
ना पता होने के चलते, ये लक्षण ना पता होने के चलते ही आज इन नकली संतों की मौज मच रही है। दुनिया भर की भीड़ इनके पंडालों में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई अपना गुरु किसको बनाना चाहिए, क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए। तो क्या बताया कबीर जी ने? गुरु के लक्षण 4 बखाना कि जो संत, जो व्यक्ति गुरु बनाने के योग्य होगा, जो गुरु बनाने के लायक होगा, वास्तव में जो अधिकारी होगा शिष्य बनाने का, उसमें 4 लक्षण होते हैं। क्या? गुरु के लक्षण 4 बखाना। सबसे पहला लक्षण क्या होगा? प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। वास्तव में जो गुरु होगा उसको सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों का कंप्लीट ज्ञान होगा। उसके पास में वो तत्व ज्ञान होगा, वो सार होगा कि वो शास्त्र, वो दोहे, वो चौपाइयां, वो श्लोक, वो कहानियां, वो पद, वो छंद क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, संकेतों में वो क्या कहना चाहते हैं। तो प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं और मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो सबसे पहले उसको सभी धर्म ग्रंथों का, केवल हिंदू धर्म ग्रंथों का ही नहीं, मुसलमान धर्म ग्रंथों का ही नहीं, सिख और ईसाई के धर्म ग्रंथों का ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के जितने देश हैं, 206 से ऊपर देश हैं पूरे विश्व में, और जो गुरु उन 206 देशों के प्रत्येक जो है धर्म शास्त्र को जानता होगा। भाई जैसे हम भारत में रहने वाले हैं, हमारे यहां भी तो देवी देवता आए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं। ऐसे ही हर देश का एक इतिहास है आध्यात्मिक। तो जो गुरु विश्व के प्रत्येक देश के धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को, वो जिन जिन भाषाओं में लिखे हुए हैं, जो प्रत्येक जो भाषा को जानता होगा, वो है असली गुरु। ये प्रथम लक्षण है। और ये प्रथम लक्षण वर्तमान में पूरी सृष्टि में हम संत रामपाल जी के भगत सीना ठोक के बोलते हैं, सीना ठोक के विश्व के जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश में जितनी भी भाषा हैं, पूरे विश्व में लगभग 2700 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। 2700 से ऊपर। केवल संत रामपाल जी वो एकमात्र धर्मगुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, जो 2700 भाषाओं को जानते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा, यार ये तो बिल्कुल भांग पी के बोल रहा है। अभी आप लोग बोल सकते हो ये बातें। क्यों? क्योंकि अभी आप संत रामपाल जी से अपरिचित हो, अभी आप उनके सत्संगों से अपरिचित हो, अभी आप उनके तत्व ज्ञान से अपरिचित हो, अभी आप संत रामपाल जी की सामर्थ्यता से अपरिचित हो कि ये कौन शक्ति है। अरे छोड़िए, 2700 भाषा कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। संत रामपाल जी तो 84 लाख योनियों की भाषा जानते हैं, चींटी से लेके मक्खी, मच्छर, वायरस जो दिखाई भी नहीं देता। अरे छोड़िए 84 लाख योनियों की भाषा, उन 84 लाख योनियों में उत्पन्न प्राणियों में बोलने से पहले उनके मन में जो विचार उठते हैं, उसको भी संत रामपाल जी जानते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। ये प्रथम लक्षण यदि इस दुनिया के किसी धर्म गुरु में है तो आप उसको अपना गुरु बनाइए, अन्यथा वो पाखंडी है, वो नकली है, वो छलिया है, वो धोखेबाज है, और वो आपका जीवन बर्बाद करेगा और मरने के बाद आपको 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, किसी भी धर्म का। तो सबसे पहला लक्षण, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। पूरे विश्व के समस्त देशों के समस्त धर्म ग्रंथों का, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे हो, जो उन सभी धर्म ग्रंथों का सार बता दे, निचोड़ बता दे। कोई भी कहानी, कोई भी जो घटना कहीं से भी उठा के उनसे पूछ लो आप, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के जो है किसी भी
धर्म ग्रंथ की कोई भी चौपाई, कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, चाहे वो चाइनीज भाषा में हो, चाहे वो नाइजीरियन भाषा में हो, चाहे वो अमेरिकन भाषा में हो, किसी भी भाषा में हो, जो धर्म गुरु उसका आपको वास्तविक सार बता दे कि इस चौपाई का क्या अर्थ है, इस दोहे का क्या अर्थ है, वो गुरु बनाने के लायक है, वो सच्चा गुरु है। और वो सच्चा गुरु और वो योग्यता वर्तमान में इस पूरे 21 ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, केवल संत रामपाल जी हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर का भगवान है। सबसे पहला लक्षण, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रम बानी। जो हरि की भक्ति, जो भगवान की भक्ति, जिसको भी वो भगवान बताएंगे उसकी भक्ति वो मन क्रम और वचन से करेंगे, मन क्रम और वचन से वो भक्ति करेंगे। कोई मर्यादा, कोई नियम वो खंडित नहीं करेंगे, वो भंग नहीं करेंगे, कोई भी आलस्य नहीं करेंगे, कोई भी पाखंड नहीं करेंगे, कोई भी ढोंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का वो दिखावा नहीं करेगा। बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, नाक से लेके यहां तक सफेद तिलक लगा लिया, दोनों तरफ यहाँ पे जो है वो चंदन का लगा लिया, गले में पता नहीं क्या माला, रुद्राक्ष, और गले में लोकेटर, फोकेटर, पीतांबर, नीलांबर, खड़ाऊ फड़ाऊ, कोई लकड़ी का डंडा रखता है राम भद्रा जो है चार्य की तरह, कोई जो है वो त्रिशूल रखेगा, तो कोई जो है वो कटारी रखेगा। कहते हैं वो गुरु ये पाखंड नहीं करेगा, ये दिखावा नहीं करेगा, ये ढोंग नहीं करेगा। ज्ञान होता है, जिसके पास में ज्ञान है वो चाहे वो जींस पहन के ज्ञान दे दे, चाहे वो लाल कपड़े पहन के ज्ञान दे दे, चाहे वो एक अंडरवियर में बैठ के ज्ञान दे दे, उन कपड़ों से संत का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है। वस्त्र केवल अपने शरीर को ढकने के लिए होते हैं, वस्त्रों का ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि अगर दाढ़ी बढ़ी हुई है और पीले कपड़े पहन रखे हैं तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान का वस्त्रों से, दाढ़ी से, मूंछ से, बाल से, या बिल्कुल सपाचट करवा रखे हैं, या चाहे नीलांबर या चाहे पीतांबर, या चाहे कैसे भी वो कपड़े पहन रखे हैं। संत अगर कोई होगा वास्तव में तो वस्त्रों से, दिखावे से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या लक्षण बताया दूसरा, दूजे हरि भक्ति मन क्रम बानी। हरि की भक्ति को वो मन क्रम और वचन से करेगा तो वो गुरु है, उसको गुरु बनाया जाना चाहिए। पहले उनके लक्षण देख लो, बात बात पे वो गुस्सा तो नहीं हो रहा। अगर किसी शिष्य ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो उसके पास जवाब नहीं है, वो टाल मटोल तो नहीं कर रहा है, घुमावा फिराई तो नहीं कर रहा है, सवाल के जवाब से बचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, शास्त्रों से बाहर का ज्ञान तो नहीं दे रहा है। अगर शास्त्रों से बाहर की बातें वो अबाई बोल के अगर उसको शांत कर रहा है, वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, बैग में हम उसके पुस्तकें डालते हैं, और वो टीचर यदि उस बच्चे के सवाल का जवाब उन पुस्तकों से ना दे के अगर कहीं बाहर की बात बताता है तो क्या वो बच्चा एग्जाम में पास हो पाएगा बाहर की बात को लिख के? क्योंकि एग्जाम में तो वही सवाल आएंगे जो उस बच्चे के जो है सिलेबस में है। और वो टीचर यदि वो सिलेबस से बाहर की बात बताता है, वो भाई बताता है, वो बच्चा जिंदगी में इम्तिहान में पास नहीं हो पाएगा। और ना ही वो टीचर है जो सिलेबस से बाहर की बात बताता है। तो जो असली गुरु होगा वो आपको शास्त्रों से आपकी हर शंका का समाधान करेगा, आपके हर सवाल का जवाब देगा, और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से देगा। आप चाहे उनसे लाख सवाल कीजिए, आपकी एक भी बात के ऊपर वो नाराज नहीं होगा। वो होगा सच्चा गुरु। तो दो लक्षण ध्यान रखना, जिसको भी आप अपना गुरु बनाने जाओ, नहीं तो धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तीजे समदृष्टि करी जानी। तीसरा लक्षण क्या होगा उस गुरु का जो पूर्ण गुरु होगा? समदृष्टि करी जानी, जो सबको समान दृष्टि से देखेगा। अपने भक्तों में ये नहीं देखेगा कि ये ज्यादा पैसा वाला है, इसने ज्यादा जो है वो चढ़ावा चढ़ाया है तो इसको मैं मेरे पास में बैठाऊं, इसको मैं विशेष आशीर्वाद दूं।
और एक बेचारा कोई मैला कुचला सा है, कोई गरीब सा आदमी है, 5 रुपए बड़ी मुश्किल से उसने चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं कि इसको मैं जो है मतलब भाई इसको मैं आशीर्वाद ना दूं या इसको मैं प्यार प्रेम ना दूं या इसकी तरफ मैं कोई ध्यान ना दूं। तो जो सच्चा गुरु होगा वो समदृष्टि होगा, सबके प्रति उसकी दृष्टि समान होगी। उसका शिष्य चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे वो बीमार हो, वो सबको समान रूप से देखेगा। ना किसी को विशेष जो है आदर सम्मान देगा, ना किसी को बेइज्जती करेगा। उसको कहते हैं समदृष्टि। और इस पूरे ब्रह्मांड में समदृष्टि यदि कोई रख सकता है तो परमात्मा रख सकता है, भगवान रख सकता है, क्योंकि हम सब उस अल्लाह की, उस भगवान की, उस परमात्मा की आत्मा हैं, उसकी रूह हैं। और वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो शरीर नहीं देखता, वो अमीरी जो है वो गरीबी नहीं देखता, वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो चपड़ासी और प्रधानाध्यापक नहीं देखता, वो अपनी आत्मा देखता है, उसके अंदर के भाव देखता है, उसके अंदर के विचार देखता है। तो जो कंप्लीट जो गुरु होगा, सच्चा जो गुरु होगा, जिसको वास्तव में गुरु बनाना चाहिए, उसका तीसरा लक्षण है वो समदृष्टि होगा। ऐसा नहीं कि साहब उसका पैसे वाला जो है अगर कोई चेला आ रहा है सामने से, अरे आओ आओ, अरे आओ आओ गुप्ता जी, अरे अब की बार तो बहुत दिनों से दिखाई दिए, कहां चले गए थे। दूर से उसकी तरफ मुस्कुराना, बोलना, चलना, औरों के सामने उसको इज्जत देना, वो सच्चे गुरु के लक्षण नहीं है। वो तो लोभी लालची है, वो तो लोभी लालची है, स्वार्थी है। वो तो सबको समान रूप से आशीर्वाद, सबको समान रूप से प्यार प्रेम, सबसे बिल्कुल मीठी मीठी वचनों में बात करना, कोई गुस्सा नहीं करना, किसी प्रकार का जो है क्रोध नहीं करना, मोह ममता से दूर होगा, वो सच्चा गुरु। ये तीसरा लक्षण है। तीजे समदृष्टि करी जानी, वो समदृष्टि होगा। अगर उसका खुद का भी बेटा बेटी होंगे, अगर उसके खुद ने भी जो है पत्नी होगी, उसके खुद के भी रिश्तेदार होंगे, उनको भी वो कोई विशेष महत्व नहीं देगा। आपको वो पता ही नहीं लगने देगा कि ये मेरा बेटा है और ये तू है। दोनों को बराबर वो होगा सच्चा गुरु, वरना ढोंगी, पाखंडी, नकली, स्वार्थी। 3 लक्षण। चौथा लक्षण क्या है? चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा लक्षण क्या होगा उसको? वो जितने भी आध्यात्मिक क्रिया अपने भक्तों को बताएगा, वेद विधि कर्मा, वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताएगा, वो यज्ञ हवन बताएगा, वो ज्योति पाठ बताएगा, वो आरतियां बताएगा। वो अपनी तरफ से मन गढ़ंत रूप से आरतियां बना के नहीं देगा। वो अपनी तरफ से आपको कोई भी जो है आध्यात्मिक को क्रिया नहीं बताएगा। वो वही बताएगा जो पहले से वेदों में लिखी हुई है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई भी जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ कुछ नहीं बताएगा। जो बताएगा वेदों के अनुसार बताएगा, शास्त्रों के अनुसार बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि राधे राधे जप ले, राधे राधे जप ले, क्योंकि राधे राधे का किसी भी शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, मनुस्मृति, गीता जी, कोई भी माई का लाल ये दिखा दे उनमें कि एक ओम के अलावा दूसरा कोई मंत्र है। और ये ओम मंत्र भी उस शैतान का है, ये ओम मंत्र भी जो है उस ब्रह्म का है, उस काल का है। इस ओम मंत्र को भी जाप करने वाला अंत में उसी के मुंह में जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। इस ओम मंत्र के अलावा हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में या विश्व के किसी भी शास्त्र में, किसी भी जो है वो धर्म ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि शैतान तक की जो सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सृष्टि है, केवल सबसे बड़ा एक ओम मंत्र है। अरे राधा राधा जैसी तो ना जाने लाखों लाखों करोड़ों होके जाली, राधा जैसी तो लाखों होके जाली। कौन सी राधा का नाम दे रहे हो आप?
श्री कृष्ण जी के यहाँ पे जो है वो कितने होली अवतार आपको पता है? 18 करोड़ तो रामचंद्र जी आके चले गए। रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र रामचंद्र, उनके 18 करोड़ जन्म हो चुके हैं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी, पता नहीं अनंत जन्म हो चुके हैं इनके। शास्त्रों से दिखाएंगे आपको, लिखा हुआ है। संत रामपाल जी ने यही तो काम किया है, तभी तो हमारी आंखें खुली हैं कि भैया हम कौन से श्री कृष्ण को पूजें। 49 करोड़ श्री कृष्ण होके जा लिए, 49 करोड़, और 18 करोड़ रामचंद्र जी होके जा लिए, और 70,000 भगवान शंकर होके जा लिए। ये मर लिए और जन्म लिए। कौन से शंकर का जाप जपें, कौन सी राधा राधा जपें? और किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं। जय श्री राम जय श्री राम, हिंदू धर्म के कौन से शास्त्र में लिखा हुआ कि जय श्री राम जपना चाहिए? मुख्यतः 2 शास्त्र हैं, वेद और गीता। बता दो किसी भी शास्त्र में अगर जय श्री राम का अगर वो लिखा हो तो, कि जय श्री राम का नाम जपना चाहिए, जय श्री कृष्णा का नाम जपना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्णा जपना चाहिए। आपका जूता मेरा सिर। अगर किसी भी शास्त्र में दिखा दो तो एक ओम के अलावा, गीता जी अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मेरा तो केवल ओम मंत्र है। कौन कह रहा है? वो शैतान, वो काल। गीता जी में, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के अंदर वो प्रवेश करके बोल रहा है। अभी तो तुम्हारे को ये भी बहुत बड़ा धोखा लग रहा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। श्री कृष्ण जी तो खाली वहां पे वो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण जी के अंदर वो शैतान, वो ब्रह्म, वो आके बोल रहा था। जैसे हजरत मोहम्मद को ज्ञान देते समय और जबरील नाम का जो फरिश्ता था, उस जबरील नाम के फरिश्ते में वो शैतान बोल रहा था। ये सारा का सारा रहस्य आपको उस समय समझ में आएगा जब आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करोगे। नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे अध्यात्म के विषय में, और ये मानव जीवन को बर्बाद कर जाओगे। मरने के बाद 84 लाख योनियां मिलेंगी। तो वो जो संत होगा, उसका जो चौथा जो लक्षण होगा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, वो जो भी यज्ञ हवन जप तप साधना बताएगा वो शास्त्रों के अनुसार बताएगा, वेदों के अनुसार बताएगा। मनमुखी रूप से नहीं कहेगा बेटा ये ले नारियल और इसके लगा के माला और तू जो है वो चौराहे पे जाके रख के आ जाना और एक जो है दीपक जला देना। जैसे मुसलमान धर्म में आयतों को मोड़ मार के ताबीज बना देंगे, फिर बोलेंगे इसको पानी में घोल के पीस के तू पी लेना। वो ये पाखंड वाली पूजा नहीं बताएगा, मनमुखी पूजा नहीं बताएगा। तू 7 सोमवार के व्रत कर लेना, तू कावड़ ले आना, तू पैदल यात्रा कर लेना, बाबा जी के झंडा चढ़ा देना, वो ये पाखंड नहीं कराएगा। क्योंकि भक्ति का आधार क्या है? जिस प्रकार हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, और वहां पे जो भी मुकदमे आते हैं, उन मुकदमों को सुनने का उनकी सजा का आधार क्या है? संविधान, वो कानून की किताब। वहां पे वो कानून की किताब के अनुसार ही सारा काम होता है, क्योंकि वो न्याय का आधार है। कानून की किताब, संविधान। संविधान से बाहर वो जज कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय नहीं देगा। इसी प्रकार हम जो भक्ति जो कर रहे हैं, उस भक्ति का आधार क्या है? उस भक्ति का आधार हमारे धर्मशास्त्र। अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान धर्म के धर्मशास्त्र, हिंदू है तो हिंदुओं के धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र उस भक्ति का आधार है। अगर कोई मुल्ला मौलवी या कोई पंडित काजी धर्मगुरु अगर इन शास्त्रों के बाहर से यदि आपको कोई मंत्र जाप करने के लिए दे रहा है कि राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, हरे रामा हरे हरे, ये सब पाखंड है, ढोंग है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है सिवाय एक ओम मंत्र के। और वो ओम मंत्र वर्तमान में धरती पे यदि कोई देने का अधिकारी है, जिस व्यक्ति से, जिस संत से, जिस महापुरुष से ओम मंत्र लेके भी यदि हम थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ओम मंत्र को दान करने का अधिकारी भी वर्तमान में पूरी सृष्टि में आज संत रामपाल जी हैं अकेले, और कोई नहीं है। क्योंकि इनके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्मगुरु
जो है वो कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जिसको अपना गुरु बनाने की आप सोच रहे हैं उसमें ये लक्षण है या नहीं है आपने देख लेना चाहिए। तो भगवान शंकर को यदि हम अपना गुरु बनाए तो ये लक्षण है क्या भगवान शंकर में? क्या भगवान शंकर को सभी शास्त्रों का ज्ञान है? नहीं है। क्या भगवान शंकर जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है? नहीं है। क्या भगवान शंकर समदृष्टि हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देवताओं से तो प्यार करते हैं, राक्षसों की जो है वो त्रिशूल से हत्या कर देते हैं। राक्षस भी अगर उन्हीं के बच्चे हों, अगर भगवान शंकर यदि परमात्मा है तो उस परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो। अरे एक बाप के दो बेटे हैं और एक बेटा यदि निकम्मा हो जाए तो बाप तो उसके प्रति भी वैसा ही रहता है कि ठीक है जैसा ये कर्म करेगा नालायक अपना भोगेगा, लेकिन बाप की जो दयालुता है, बाप का जो प्यार है वो दोनों के प्रति रहेगा। बाप उसकी हत्या नहीं करता, बाप उसको मारता नहीं है, क्योंकि बाप ने उसको अपने अंश से पैदा किया है। तो भगवान शंकर ने अगर पूरी सृष्टि रची है तो राक्षस भी तो उन्हीं के जो है वो बेटा बेटी हैं, दानव भी तो उन्हीं के बेटा बेटी हैं, उनको क्यों मार देते हैं वो? तो इनके अंदर वो गुण नहीं है, ये समदृष्टि नहीं है। और चौथे, वेद विधि सब कर्मा, भगवान शंकर की जो पूजा पाठ है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये संत रामपाल जी ने सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिया इंसानों से लेके देवताओं तक का, इन धर्म शास्त्रों से। तो ये लक्षण है तो वो आपका गुरु है। अगर ये लक्षण नहीं है तो वो ढोंगी है, पाखंडी है, स्वार्थी है, वो काल का एजेंट है, वो शैतान का गुरु है जो शैतान का भोजन तैयार कर रहा है। क्योंकि शैतान को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माएं खाने का श्राप लगा हुआ है। ये नकली गुरु हमारे को फंसा फंसा के रखते हैं ताकि हम कोई सच्चे गुरु की जो है वो तलाश ना कर ले, हम अपनी जो है जन्म मरण के रोग से जो है वो ना बाहर निकल जाए। तो वो काल के गुरु हैं, वो शैतान के जो है वो गुरु हैं, शैतान के भेजे हुए गुरु हैं, वो उनसे बच के रहो और अविलंब संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, वरना धरती पे ठिकाना नहीं आने वाले समय में। दूसरा, जो पूर्ण संत होगा वो 5 विकारों से दूर होगा। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार हैं, ये शत्रु हैं इंसान के। ये 5 विकार हमको उस परमात्मा से दूर रखते हैं। इन 5 विकारों पे जो है नियंत्रण किए बिना हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। तो जो पूर्ण गुरु होगा, जो अधिकारी गुरु होगा, वो इन 5 विकारों से बिल्कुल दूर होगा, नजदीक भी नहीं होगा। काम यानी काम वासना, विषय भोग, स्त्री संपर्क, इसको कहते हैं काम वासना। जो पूर्ण गुरु होगा वो काम वासना से दूर होगा। इस काम वासना से यदि कोई दूर है इस पूरी सृष्टि में तो केवल एकमात्र संत रामपाल जी भगवान है। संत रामपाल जी भगवान, क्योंकि भगवान कभी किसी स्त्री का संग नहीं करते। भगवान काम वासना विषय भोग से दूर होते हैं। अब आप कहोगे संत रामपाल जी ने तो शादी कर रखी है, उनके तो 2 बेटा 2 लड़कियां हैं। ये बातें आप उस समय समझोगे जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। ये खेल है परमात्मा के, एक पाखंड को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए। क्योंकि यहाँ के जितने भी नकली जो ये धर्मगुरु हैं, पाखंडी हैं, 4 युगों से इन्होंने एक वो भ्रमणा फैला रखी है कि जो ब्रह्मचारी रहता है, जो ब्रह्मचारी होता है वो ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, बाकी तो परमात्मा की प्राप्ति जो है वो हो ही नहीं सकती। तो उस परमात्मा ने उस भ्रमणा को जो है वो तोड़ने के लिए सांसारिक तौर पे आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए उन्होंने खाली स्वांग रचा है। वो तो परमेश्वर है। भगवान को बच्चे पैदा करने के लिए संभोग की जरूरत नहीं है। वो तो चुटकियों में अपने वचन से, अपने शब्द से कुछ भी पैदा कर दे। अरे एक जादूगर थोड़ी बहुत कोई वो कला सीख के और जमीन से थोड़ी सी जो है वो मिट्टी उठाएगा और वो कपड़े के अंदर लेके जाएगा और 2 मंत्र बोल के फिर उसका वो कबूतर बना देगा। उसने पैदा किया गया कबूतर,
संभोग से हुआ क्या वो कबूतर? 2 सेकंड लगती है उसको, नीचे से मिट्टी उठाएगा, उस कपड़े के अंदर हाथ डालेगा, छड़ी घुमाएगा और उड़ता हुआ कबूतर दिखा देगा। अरे जब छोटा मोटा एक इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, 2 मंत्र सीख के, वो जादूगरी सीख के, जब वो ये कर सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकता? सीता जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव तो श्री रामचंद्र जी के साथ में संपर्क करने से हुआ था, और कुश वाल्मीकि ऋषि ने अपनी शक्ति से बनाया था, एक घास के जो है वो तिनके से बनाया था। वो मां बाप से पैदा नहीं हुआ था। गोरखनाथ 12 वर्ष के बाद में जिसका जन्म जो है गोबर से हुआ था। मच्छंद्रनाथ एक गुरु थे, वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे किसी गांव में, तो माई ने उसको भिक्षा दे दी। फिर माई अपना दुखड़ा रोने लग गई, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है, सब मेरे को बांझ बांझ कहते हैं, महाराज आप दया करो। तो महाराज ने कहा कि जा बेटी, 10वें महीने तेरा बेटा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो पहला बेटा तू मेरे को देगी, उसके बाद तेरे और बेटे हो जाएंगे, उनको जो है तू रख लेना। तो माई ने सोचा हो ही नहीं रहे, उससे तो अच्छा है एक महाराज को दे दूंगी, उसके बाद में 2-3 मेरे और हो जाएंगे संतों के आशीर्वाद से। तो जा बेटी हो जाएगा। महाराज जी जैसे ही अपना आशीर्वाद देके वो चलने लगे, तो माई ने कहा कि बाबा आपने कुछ दिया तो है ही नहीं। बोले बेटी हमने अपना वचन दे दिया, वचन से बढ़ के और क्या है? 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज अपना सिस्टम चेंज कर सकता है, लेकिन अगर कोई जो है वो परम संत होगा उसका वचन नहीं बदलेगा। लेकिन माई को विश्वास नहीं हुआ कि महाराज कुछ तो दो खाने पीने का। तो बाबा ने देखा चलो इसको संतुष्टि मिल जाएगी, उन्होंने अपनी झोली से थोड़ी सी वो विभूति दे दी उसको, राख उठा के, कि बेटी इसको ऐसे ऐसे तू पानी में डाल के और तू इसको पी लेना। बोला ठीक है महाराज। अब बाबा जी तो चले गए। पीछे से उसने किसी पड़ोसन को बता दिया कि आज तो ऐसे ऐसे बाबा जी आए थे, उन्होंने मेरे को बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया। उसने कहा तेरे को कुछ दिया थोड़ी है खाने पीने का, नालायक कहीं खा ले पी ले मर जाए, ये सारे बाबा ऐसे ही है, ढोंगी है, पाखंडी है। उसने कहा कि दी तो है मेरे को, राख सी दी है थोड़ी सी पुड़िया में डाल के। अरे मत खा लेना इसको, फेंक दे इसको, जंतर मंत्र की है, तेरे घर में ये हो जाएगा, वो तेरे वो हो जाएगा। वो डर गई, और वो डर गई तो उसने वो क्या किया, सुबह सुबह जैसे भैंसों का गोबर उठा के माता बहनें डाल के आती है कुरडी में, वो उसमें डाल दिया उसने, वो कुरडी में, और वहां डाल के आ गई। अब वो शक्ति थी, टाइम पे बच्चा पैदा होना था, क्योंकि वचन तो वो मानी नहीं बाबा का, तो बाबा ने वो राख दे दी। अब वो तो राख से होना था काम सारा। 10वें महीने बाबा आया कि माई तो बड़ी हंसी खुशी होगी। हाँ 10-12 साल बाद में आया वो बाबा कि अब तो उसके बेटा भी हो गया होगा, बेटा जो है वो बड़ा भी हो गया होगा, अब क्यों ना मैं उसको ले आऊं, क्योंकि छोटे को तो ला नहीं सकता था, बच्चा दूध पिएगा, तो बाबा जी उसको वो कहां से पिलाएगा। तो बाबा जी जो है वो 12 साल के बाद गए कि अब तो मेरा बेटा भी जो है 10-12 साल का हो गया होगा, अब ले आऊंगा उसको, और अब तक तो माई के और भी बच्चे हो गए होंगे। ये सोच के बाबा आया 12 साल बाद, तो माई तो वैसे ही खाली की खाली। बोले माई कहां बेटा? कौन सा बेटा बाबा? अरे कौन सा बेटा, तेरे को आशीर्वाद दिया था ना बाबा, मेरे तो कोई बेटा नहीं हुआ। वो कहां वो राख जो मैंने तेरे को दी थी? बोले महाराज वो तो मैंने जो है वो वहां डाल दिया कुरडी में। ओए नादान, चल कहां मेरे को दिखा। बाबा जी साथ में लेके माई को गए खेत में, जहां पे वो डालती थी वो भैंसों का गोबर। कहते हैं वहां बाबा जी ने खोद खोद के देखा नीचे, तो गोरखनाथ 12 साल का वहां पड़ा हुआ है। ये तो सब जानते हैं, जो गोरखपंथी हैं, जो गोरखनाथ के संप्रदाय से हैं, वो तो सब जानते हैं इस बात को। तो गोरखनाथ ने कौन सा जो है मां बाप से जन्म लिया था, कौन सा जो है संभोग से हुए थे। ये आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। अभी आप लोग इन चीजों से अनजान हो, नादान हो। इन नकली संतों ने, इन शंकराचार्यों ने, इन संत महंतों ने आपको मीठी मीठी दवा पिलाई है। बिलनी और राम की कथा ताली बजा दी, आपने सुन ली, अच्छी लगी, घर को आ गए। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा ताली बजाई, ढोलक पेटी, अच्छी लगे, आ गए घर पे। इन्होंने वास्तविक बातें तो आपको बताई नहीं अध्यात्म की। 3 प्रकार
प्रकार की होती हैं अध्यात्म में, रोचक, यथार्थ और भयानक। 3 प्रकार की जो है वो होती है वाणियां, रोचक, यथार्थ और जो है वो भयानक। इन्होंने आपको केवल रोचक बातें सुनाई है ताकि इनकी मीठी मीठी बातें सुन के आप इनकी दान पेटियां भरते रहो। उन्होंने आपको यथार्थ वाणियां तो सुनाई नहीं। और अगर ये भयानक वाणियां आपको अगर ये सुना दें, आप पंडाल में एक भी नहीं रुकोगे उनके पास में। इतने नियम कायदे कानून होते हैं भक्ति में, तब कहीं जाके जीव 84 लाख योनियों से बाहर निकलता है। बिलनी राम की कहानी से बाहर नहीं निकलता, सुदामा श्री कृष्ण जी की कहानी से जीव 84 से नहीं छूटता। तो ये पावर होती है संतों की अध्यात्म में। बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आप लोग धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जिसको मारने में ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है पसीने छूट गए, भाग गए उस राक्षस के आगे होके खड़े, जिनको हम कहते हैं भगवान है, ये परमात्मा है। तीनों देवता मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश रक्त बीज को नहीं मार पाए। और उसको क्या वरदान मिला हुआ था, अगर उस जहां जहां भी उसके रक्त के वो टपके गिरेंगे, सैकड़ों राक्षस और पैदा हो जाएंगे। एक ही टपके से सैकड़ों राक्षस और पैदा हो गए। उसी समय जवान हाथों में हथियार ले लेके, श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो, रक्त बीज का और दुर्गा का जो युद्ध हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो युद्ध हुआ था, अरे वो तो खून के टपके से पैदा हो रहे थे। कौन से माता पिता के संभोग से पैदा हो रहे थे? बिल्कुल जवान, खूंखार, दाढ़ी मूंछ, हाथों में हथियार। ये आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। इन नकली धर्मगुरुओं के पास में, संतों के पास में ये ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान आज संत रामपाल जी ने आके दिया है। संत रामपाल जी ने, इनके अलावा धरती पे किसी के पास इन शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो 5 जो लक्षण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उस परम संत को छूते भी नहीं है। परम संत तो अपने भक्तों के इन विकारों को दूर करता है धीरे धीरे। उसके कहां विकार होंगे? तो संत रामपाल जी का कोई बेटा बेटे नहीं है। इस बहम में ना रहना कोई कि संत रामपाल जी की जो है कोई पत्नी है। अरे श्री कृष्ण जी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार, छोटी सी शक्ति, जब ये नरकासुर को मार के, और नरकासुर ने जो 16,000 औरतों को अपनी जेल में डाल रखा था, श्री कृष्ण जी ने उनसे शादी करी और 16,000 औरतों के साथ में 16,000 रूप बना के उन्होंने संभोग किए। ये तो परम संत है। श्री कृष्ण जी तो नाखून के बराबर भी नहीं है इनके, संत रामपाल जी के। जब आप उनके सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा आपको। इंसानों को समझाने के लिए भगवान भी इंसानी बन के आएगा। और हमारी ये गलती होती है कि हम उसको अपने जैसा ही मान लेते हैं। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो टीचर भी उस बच्चे के जैसा ही होता है, लेकिन उसका दिमाग उस बच्चे के जैसा नहीं होता, उसकी ताकत, उसकी पावर उस बच्चे के जैसे नहीं होती। अगर वो उस बच्चे के जैसा ही है तो उस बच्चे को टीचर बनाने की जरूरत क्या है? वो अपने घर पे पढ़ लेता। वो पुस्तक तो मार्केट में भी मिलती है, मार्केट में लाके अपने घर पे पढ़ लेता। वहां स्कूल में जाने की उसको क्या जरूरत थी? वो टीचर दिखाई जरूर जो है उस बच्चे के जैसा ही देता है कि ये भी इंसान और मैं भी इंसान, लेकिन वो टीचर ज्ञान में, बल में और बुद्धि में उस बच्चे से सैकड़ों गुना ऊपर होता है। तो संत रामपाल जी जो कि एक संत हैं, महापुरुष हैं, हम इंसानों को समझाने के लिए आए, तो इंसान ही बन के आना पड़ेगा। तो उनको एक सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति समझने की भूल ना करें। तो सबसे पहला उसमें क्या होगा लक्षण? काम नहीं होगा, वासना नहीं होगा, विषय भोग नहीं करेगा, वो संभोग से कोसों दूर होगा। और उसके जो भी बेटा बेटी होंगे उसके वचन के होंगे। वचन से तो उस भगवान ने पूरी दुनिया को रचा हुआ है, पूरी दुनिया उसके बेटा बेटी होते हैं, सब उसी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि संत रामपाल जी के बेटा बेटी कोई विशेष है। नहीं, संत रामपाल जी के बेटा बेटी फिर भी धोखा खा सकते हैं। क्यों? दीपक नीचे हमेशा अंधेरा होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, ध्यान रखना। हजारों किलोमीटर दूर का आदमी संत रामपाल जी के संपर्क में आके उनका ज्ञान समझ के उनको जान सकता, उनको पहचान सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के बेटा बेटी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है।
तो पूरी दुनिया को संत रामपाल जी ने रचा है, सब उसके जो है वो बेटा बेटी है। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, क्योंकि वो समदृष्टि है। अभी आपने चार जो लक्षण अभी आपने देखे, तो जिसमें तीसरा लक्षण जो होता है वो है समदृष्टि कर जानी। वो सबको समदृष्टि के रूप में देखेगा। तो सबसे पहला जो 5 विकार हैं उनमें सबसे पहला विकार काम वासना, ये उस परम संत के बिल्कुल नजदीक भी नहीं होगी। यदि आपके गुरु में ये लक्षण हैं, ऊपर वाले 4 लक्षणों के साथ में, अकेला ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी हैं, ये कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने तो शादी नहीं करी। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन ऊपर के 4 लक्षण भी उसके ऊपर फिट करके देखना, उन 4 लक्षणों में है कि नहीं है। तो काम वासना उस संत के आसपास भी नहीं होगी, उसके नजदीक भी नहीं होगी। काम और क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, उस परम संत के नजदीक भी नहीं होगा। चाहे दुनिया उसको कितनी गालियां निकाले, दुनिया कितना उसके साथ में दुर्व्यवहार करे, वो गुस्सा नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे बच्चे हैं, शैतान ने इनको अज्ञानता की भांग पिला रखी है, मुझे पहचान नहीं पा रहे। अरे एक पिता के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, अबोध हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो अगर अपने बाप पे अगर गुस्सा करके अगर गालियां निकालने लग जाए, छोटे छोटे बच्चे तो जो है चप्पल उठा के बाप को जो है उनकी मारने भी लग जाते हैं। क्या बाप उनको मारता है, उनको पीटता है? क्या बाप उनको माँ बहन की गालियां निकालता है? नहीं। उसको पता है कि ये नादान है, अनजान है, बालक हैं, इनको नहीं पता अभी। वो उल्टा उनसे प्यार करता है, वो उनकी उन बातों पे वो हंसेगा। ये देखो नादान है, मूर्ख हैं, अभी नहीं पता इनको, ज्ञान नहीं है इनको। तो जो परम संत होगा, जो गुरु बनाने का अधिकारी महापुरुष होगा, गुस्सा उसके आसपास भी नहीं होगा। जरा सा भी वो क्रोध लेस मात्र भी आपको दिखाई नहीं देगा। चाहे आप उनको मुंह पे गालियां दो, कुछ भी कहो। कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। चाहे कितने ही दुष्ट व्यक्ति उससे क्यों ना टकराएं, वो संत कभी भी अपनी साधुता को नहीं छोड़ता। अरे कहानी तो आपने सुनी होगी, एक नदी में साधु महात्मा नहाने गए थे, साथ में उनके 2-4 वो चेले जो वो थे। महाराज जी नहा रहे थे, इतने में एक बिच्छू आया। अब महाराज जी ने देखा ये जीव है, ये मरेगा इस पानी में डूब के। तो महाराज जी ने उसको पकड़ के बाहर निकालने का जो है प्रयास किया, उसको बाहर फेंकने का प्रयास किया। तो उसने तुरंत महाराज जी के डंक मार दिया। महाराज जी को हुआ दर्द, लेकिन फिर महाराज जी ने उठाया, फिर बाहर फेंकने का प्रयास किया, फिर उसने डंक मार दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ। वो चेले देख रहे थे। चेलों ने कहा कि महाराज जी आप भी ना क्यों इस मूर्ख के जो है वो पीछे लग रहे हो, इसको मरने दो ना, इस नालायक को। आप इसको बचा रहे हो और ये आपको जो है काट रहा है, मरने दो इस नालायक को, डूबने दो इसको। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा जब ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होके अपनी साधुता वाला स्वभाव क्यों छोड़ूं? अगर मैंने अपना स्वभाव छोड़ दिया और ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इसका स्वभाव ही है डंक मारना। कोई इसका अगर भला करे तो भी ये डंक ही मारेगा, इसका स्वभाव है। और साधु का स्वभाव होता है उसको कोई गाली दे, मारे, पीटे, उसका कोई बुरा करे तो भी वो दूसरे का जो है वो भला ही करेगा। जो तोकू काटा बोवे उसको बोतू फूल, तो है फूल को फूल है उसको है त्रिशूल। समय आने पे उस आदमी को 3 गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो वो गुण वर्तमान में सृष्टि में केवल संत रामपाल जी में है और किसी में नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, भक्तों के दान का लोभ, ये जितने भी नकली संत हैं आप इनका बैकग्राउंड देख लेना, इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनकी पार्टनरशिप है लोगों के साथ में। जाता कहां है तुम्हारा धन, तुम्हारा दान जाता कहां है, जिसकी कोई गिनती नहीं। सरकार जिनसे कोई टैक्स नहीं लेती, एनजीओ बना रखे हैं, ये कहां जाता है इतना पैसा? ये तो खुद एक लंगोटे में रहते हैं दिखावे के लिए, सर पे बाल भी नहीं रखते, 300-400 रुपए के कपड़े पहन के रहते हैं, लाल लाल पीले पीले। कहां जाता है ये दान? ये सब काम धंधों में, ये बिजनेस में, व्यापार में, ये लोभी हैं, लालची है, मस्खरे हैं, ये लोभी हैं।
तो जो वास्तव में जो गुरु होगा उसको कोई लोभ नहीं होगा संगत के पैसों का, चाहे कोई दे या ना दे। जो परमात्मा पूरी दुनिया चला रहा है, जिसने शैतान को भीख में तीनों लोक दे रखे हैं, पृथ्वी पाताल स्वर्ग 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं, वो अपने भक्तों से दान नहीं मांगेगा। वो भिखारी नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम का मतलब दशरथ पुत्र राम नहीं, राम का मतलब वो आदि राम, सबका राम, राम का भी राम, परमात्मा का नाम है राम। कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जिसने पूरी दुनिया को भीख दे रखी है, एक बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा सेठ भी सुबह उसी भगवान के हाथ जोड़ के अपना काम धाम शुरू करता है, अगरबत्ती करता है। वो राम, वो अल्लाह, वो सनातनी भगवान, वो संत रामपाल जी आज धरती पे। तो ये लोभी नहीं है, इसको